बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 29 की बात करते हैं। अ सर्किट इज सेट अप टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर आर है जो सर्किट में कनेक्ट की गई है, उसके साथ एम मीटर और वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। द मीटर रीडिंग्स आर 2 एम्पियर एंड द 3 वोल्ट्स। ठीक है, मीटर की रीडिंग जो है वो 2 एम्पियर्स हैं और 3 वोल्ट्स है। करंट आपका 2 एम्पियर है, उसके यूनिट से पता चल गया, और वोल्ट्स आपका पोटेंशियल 3 वोल्ट्स है, उसका यूनिट बता रहा है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी वो जानने के लिए अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। और ओम्स लॉ हमें ये कहता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर, और जब V इज़ इक्वल टू आई आर की हम बात करेंगे तो यहाँ से अगर हमने निकालनी है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम वोल्ट को करंट से डिवाइड कर देंगे। वोल्ट आपके सामने है, करंट आपके सामने है, दोनों वैल्यूज़ आपके सामने हैं, उनको पुट करें, उनको फाइंड कर लें। आपके सामने वोल्ट दिया हुआ है 3 है और करंट 2 एम्पियर, यानी कि 3 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 3 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो एक ही आंसर आएगा, दैट इज़ 1.5 ओहम। तो ये आपके पास जो है रेजिस्टेंस हो गई है हमारे पास 1.5 ओहम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आई थिंक एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो रेजिस्टेंस दी गई है वो 1.5 ओहम दी गई है। गाइस, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द सर्किट शोन इज़ अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये पोटेंशियल डिवाइडर है और उसमें यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है ये कौन सा यूज़ किया गया है? देखें, ये बेसिकली आपका लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर बिल्कुल भी नहीं है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस लाइट के इंसिडेंट होने पर चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ रही हो तो लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा हो। रिले भी यहाँ स्विच नहीं है, यहाँ पे थर्मिस्टर का सिंबल भी ये नहीं होता। थर्मिस्टर बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जिसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो रही होती है। बेसिकली ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर है, और इसमें जब हम पॉइंट को कॉन्टैक्ट्स को मूव करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड तो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा होता है। तो बेसिकली ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर्स कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। नंबर 31 को देख लेते हैं। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन द 4 सर्किट्स इन टर्न ईच यूजिंग आइडेंटिकल बैटरीज। द रजिस्टर्स आर ऑल आइडेंटिकल। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी हमें बता दी है, थैंक यू। वो ये कि बैटरीज चारों में सेम लगाई गई हैं और रजिस्टर्स भी सब में सेम लगाया गया है। इन विच सर्किट विल द लैम्प बी ब्राइटेस्ट? इनमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कहाँ पे होगी? चेक करते हैं जी ब्राइटनेस का ऑप्शन जानने के लिए। तो उसके लिए पहले हमें रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए कि इन सब में रेजिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा गाइस, एक बात आपको मैं साथ साथ बता दूं, और वो ये है कि जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ वोल्ट भी ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं इसको एज्यूम कर लूँगा और एज्यूम करके हम चलेंगे। एज्यूम करता हूँ मैं कि हर रेजिस्टेंस 2 ओहम की है। मेरी एजम्पशंस इसलिए होती हैं कि मुझे कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। तो एज्यूम मैंने कर लिया, जैसे ये 2 ओहम है, ठीक है जी। आपका ये रेजिस्टेंस 2 ओहम है, यहाँ पे ये भी 2 ओहम है। अगर ये 2 ओहम और ये 2 ओहम होगी तो ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में आप समझते हैं कि दोनों का इफेक्ट जो होता है फिर वो कंबाइन हो जाता है। तो कंबाइंड इफेक्ट होने पे इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आएगी इनकी, यानी कि अगर मैं इसको सर्कल में बंद कर दूं एक छोटे से, और अगर आप इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कम हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि वो हाईलाइट हो सके। वो हो जाती है आपकी 1 ओहम। ये मैंने जो रेड कलर से लिखा है ये टोटल रेजिस्टेंस है इन दोनों रेजिस्टर्स की जो आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। इन दोनों की कंबाइंड 1 ओहम हो चुकी है। मैं रेजिस्टेंस क्यों निकालता जा रहा हूँ इसका जवाब आपको भी पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है मैंने क्यों रेजिस्टेंस निकाली है, ठीक है जी। यहाँ पर देख लें ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों की भी कंबाइंड, अगर मैं कह रहा हूँ ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों की कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो इन दोनों की आएगी वो कितनी आएगी, वो 1 ओहम आएगी। इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा करंट का चैप्टर है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ भी अगर आप देखना है तो 2 ओहम और ये भी 2 ओहम अगर मैंने ले लिया तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 4 ओहम हो जाएगी। ये टोटल रेजिस्टेंस आपकी 4 ओहम हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना वहाँ वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप होता है। मिसाल के तौर पे अब 2 ओहम है, अब इसमें देखें यहाँ पे 2 ओहम है, तो 2 ओहम के क्रॉस यहाँ पे कोई वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। वो वोल्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 ओहम। अगर मैं इसके गिर्द वोल्ट चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्ट ड्रॉप होगा इसके क्रॉस यहाँ पे, तो वो 1 वोल्ट। अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे वोल्ट्स कम हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्ट जो ड्रॉप होगा वो इसलिए कम होगा क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओहम है, और इससे ऊपर वाले में जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम है, तो यहाँ पे वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप होगा। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लें। जो टोटल वोल्ट है ना वो डिवाइड हो जाता है सीरीज़ में। ये लैंप और रजिस्टर सीरीज़ में लगाए गए। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कह देता हूँ कि लेट सपोज चलें समझने के लिए जस्ट कि यहाँ पे 3 वोल्ट्स था, तो 3 वोल्ट्स में से अब यहाँ पे 2 ओहम है, तो 2 ओहम है तो मान लेते हैं चले यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया होगा। क्यों वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप हो गया? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको मिलेगा 1 वोल्ट।
यानी कि 1 वोल्ट एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अगर 3 वोल्ट की आपकी बैटरी थी तो अब आपका 1 ओहम है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप होगा और बाकी 2 वोल्ट जो बच गया वो किसको मिल जाएगा, वो आपका लैंप को मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि जैसे लेट सपोज बैटरी 3 वोल्ट है, तो इस तरह से ये वोल्ट आपका एडजस्ट हो जाता है। तो आप देख लें इन दोनों ऊपर वाले केसेस में, इसमें आपका ऑप्शन ए में और सी में, ऊपर वाले लैंप में जो है ऊपर वाला जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें लैंप को 1 वोल्ट मिल रहा है और इसमें नीचे 2 वोल्ट्स मिल रहा है। तो ज़्यादा वोल्ट किसको मिल रहा है, सी में मिल रहा है। चलें इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ तो बड़ी कंडीशन वैसे बहुत ही टाइट हो गई है कि जी यहाँ पे 1 ओहम है, 2 ओहम है, तो कुछ वोल्ट आपका लैंप को जाएगा, कुछ वोल्ट आपका इस 2 ओहम को जाएगा और कुछ वोल्ट आपका यहाँ जाएगा। तो वो वोल्ट तो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कि 2 वोल्ट में से आपका मैक्सिमम, चले मान लेते हैं 1.8 या 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, फिर आपका 0.5 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, फिर पता चलेगा 0.5 रह गया पीछे वोल्ट, वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से वोल्ट आपका एडजस्ट हो रहा होता है एक ख़ास रेशो के तहत। और यहाँ तो 4 ओहम बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो सारा वोल्ट ही इसी को चला जाएगा मैक्सिमम वोल्ट, यानी कि हम कहते हैं चले मान लें 2.5 वोल्ट यहाँ चला जाएगा। इस बेचारे को तो थोड़ा सा ही वोल्ट मिलेगा। क्यों थोड़ा सा वोल्ट मिलेगा, इसलिए कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप होता है। ठीक है ना। अगर आप इसको देखना चाहते हैं और डिटेल में मज़ीद तो मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिर भी डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा थी वहाँ पे वोल्ट ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम थी वहाँ पे वोल्ट कम ड्रॉप होगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस आ रही थी ऑप्शन सी में, वो 1 ओहम थी, तो 1 ओहम को कम वोल्ट मिलेगा, तो बाकी वोल्ट आपका लैंप को शिफ्ट हो जाएगा और लैंप ज़्यादा ब्राइट होगा ऑप्शन नंबर सी में। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लैम्प जो आपका ज़्यादा ब्राइट होगा वो ऑप्शन सी में होगा। नंबर 32 पे चलें तो 32 में एक ही वायर है जिसमें आपके पास स्विच भी लगा दिया जाता है और फ्यूज़ भी लगा दिया जाता है, और वो होता है लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर एट अ टाइम हम स्विच और फ्यूज़ दोनों यूज़ करते हैं ताकि हमें उसको ऑपरेट करने में आसानी हो, क्योंकि करंट ही आपका जो फ्लो हो रहा होता है वो लाइव से आ रहा होता है और फिर न्यूट्रल की तरफ जा रहा होता है। तो आने वाले वायर में ही आप प्लेस करते हैं हमेशा स्विच और फ्यूज़, जाने वाले वायर में कभी प्लेस नहीं करते। ठीक है जी, थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न अगर आपने देखनी हो तो वो आप, वही बात है कि फिर मेरा लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में मैंने पोस्ट किए हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन इसमें है कहाँ पे प्लेसमेंट हुई हुई है दोनों की, वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। ऑप्शन बी में स्विच और फ्यूज़ दोनों लाइव वायर में लगाए गए हैं, बिल्कुल सही प्लेसमेंट है दोनों की, और यहीं पे होना चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं चल आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर आपने स्विच यहाँ लगा दिया, अब लाइव वायर से करंट यहाँ से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं इसको स्क्रीन से सेलेक्ट करके यहाँ से, अब मैं मान लेते हैं चलें ये करंट यहाँ से होता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। अब ये आपने कहा जी फुल करेक्ट सर्किट तो बंद है, लेकिन ठीक है यहाँ पे अगर, लेकिन मान लें अप्लायंस को आप टच करते हैं और एक ऐसी अप्लायंस लगा दी है, लैंप नहीं लगा हुआ, मेटालिक अप्लायंस लगी हुई और मेटल में करंट आ गया और आपने इसको टच किया, तो फिर आपकी बॉडी से होता हुआ करंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा और आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज इधर कोई भी पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो उसको हाथ लगाता है, ठीक है, तो फिर उसकी बॉडी से करंट होता हुआ यहाँ पे ज़मीन में चला जाएगा और उसको करंट लगने के चांसेस होंगे अगर स्विच लाइव वायर में ना लगा हुआ हो तो। ठीक है, वैसे डिटेल में अगर आपने देखना हो तो आप सेफ्टी हैजर्ड्स का मेरा लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।